होता है, इसके मायने ये है कि ये एक 3 डायमेंशनल, मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, स्फेरिकल स्फीयर मानते हैं, अर्थ स्फीयर नहीं है। ध्यान रहे कि जो हमारा अर्थ है या हमारी पृथ्वी है ये गोल नहीं है, लेकिन इसको हम स्फीयर मान के चल रहे हैं। और स्फीयर मान के चल रहे हैं तो जीसीएस एक ऐसा सरफेस है, गोल सरफेस, जहां पर हम पर्टिकुलर लोकेशन बता सकते हैं, जगह या पिन पॉइंट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। जैसे आपने कहा कि देखो एक काम करो, मेरे घर पहुंचना ना, तो यहाँ से शुरुआत करना और वहाँ से 100 मीटर जाना, फिर 20 मीटर जाना, फिर ऐसे जाना। तो आपने क्या किया, उसको एक शुरुआती एक जगह तो बताई ना, या उसको बताई कहाँ से शुरू करना है। तो हमको शुरू करने के लिए ये सब, हमारे पास तो सिंपल एक ग्लोब था पहले, अब इसको कैसे हम डिफाइन करें, किस तरीके से इसमें कुछ लाइनें बनाएं, और वो लाइनें हम थोड़ा, जैसे हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, हमारे पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो इसी को हम एक तरीके से लेकर फिर अपना एक पॉइंट लोकेट करते हैं। तो ये एक्स और वाई एक्सिस यहाँ भी चाहिए ना, इस ग्लोब में भी चाहिए। तो ये एक्स और वाई एक्सिस क्या है, इसको देखिए, ये हमारा ग्लोब है, इसमें जो बीच में, बिल्कुल बीच में लाइन बनी हुई है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये सच में नहीं है। ये जो बीच की लाइन है ये वाली, इसको बनाया गया इक्वेटर। इसको क्या कहा गया, इक्वेटर, बीच की लाइन। यानी मान लीजिए कि अर्थ के ग्लोब की जो एक्स एक्सिस है उसको मान सकते हैं आप इक्वेटर। ऐसी अब जो वाई एक्सिस है वो भी चाहिए थी, ताकि हमको कोई भी पॉइंट हम कहीं भी लोकेट कर सके। तो उसके लिए बनाया गया ये मेरिडियन, और उसके लिए प्राइम मेरिडियन बनाए गए। मतलब अब ये आपके अर्थ की एक्स एक्सिस क्या हो गई, इक्वेटर, और अर्थ की वाई एक्सिस क्या हो गई, ये इसको कह दिया गया प्राइम मेरिडियन। अब सबने कहा ये लाइन कहाँ से जाएगी भाई, तो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही थी, वो लोग बना रहे थे, तो यहाँ पर हमारा यूके में एक जगह है ग्रीनिच, वहाँ से पास होने वाली लाइन, जो ये रेड वाली जो मार्क देख रहे हैं, जो बड़ी सी लाइन आएगी अभी, ये जो बड़ी सी लाइन आ रही है वही आपकी वाई एक्सिस हो गई। अब आपके पास एक्स एक्सिस भी मिल गई, अब आपके पास वाई एक्सिस भी मिल गई, यहाँ तक हो गया। अब इसको कैसे करें, यहाँ पर भी, क्योंकि एक्स और वाई, अब ये तो 3D है, आपको इधर भी जाना है, आपको इधर भी जाना है, इसको कैसे डिफाइन करें। तो उसके लिए क्या किया, और पर्टिकुलर जगह, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है, तो इन्होंने क्या किया कि इसको पहले तो ऐसे सीधे सीधे में डिवाइड किया, जिसको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, और फिर सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल में डिवाइड किया, तो उसको मान सकते हैं लेटी हुई लाइन। लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कह लीजिए, और खड़ी हुई लाइन को लॉन्गिट्यूड कह दीजिए। तो ये जो लेटी हुई लाइन है, जो जिसको हम लैटिट्यूड भी कह रहे हैं, लेटी हुई लैटिट्यूड लाइन है, इनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं। ध्यान रहेगा, ये पैरेलल्स है, यानी हमने ग्लोब लिया और उसको यूं यूं करके डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये हो गई लेटी हुई लाइन और लेटी हुई, और साथ में इसको हमने पैरेलल्स भी कहा, तो इसका नाम पैरेलल्स भी हो गया। फिर हमने क्या किया, इसी को एक प्राइम मेरिडियन लिया और भी ऐसे करके सीधी रेखाओं में जो राउंड हो जाएंगी बेसिकली, उसमें डिवाइड किया। इसको हमने कहा कि मेरिडियंस है, क्या है, मेरिडियन, जिसकी प्राइम मेरिडियन क्या है, जो ग्रीनिच से पास होती है। फिर यहां से एक तरीके से एक जो स्ट्रक्चर बन गया, वो बन गया ग्रेटिकुलर नेटवर्क। तो आप ये जो देख रहे हैं, इसको हमने ग्रेटिकुलर नेटवर्क बोलना शुरू किया। तो कोई भी एक पॉइंट अगर है अर्थ पे, ग्लोब पे, उसको हम कैसे रेफर करेंगे, उसके लिए अगर आप अभी इसी समय गूगल मैप्स पे जाएं और अपना लोकेट करें, तो आपको वो एंगल देगा डिग्री में। तो वो डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं वो एंगल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि ये एंगल्स हैं, और एंगल कैसे बनते हैं। ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसी तो होता है। तो हमको एक बेस चाहिए, और उस बेस से हम इस रेखा को उठाते रहेंगे और एंगल बताते रहेंगे। तो लॉन्गिट्यूड जो है उसके लिए बेस क्या है, और लैटिट्यूड के लिए बेस क्या है। पहले मैं लैटिट्यूड समझाता हूं आपको मैंने बताया कि यहां पर हमारी इक्वेटर है, जो इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखिएगा, जो सेंटर से पास होती है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास करने की कोशिश की गई इसको। तो ये जो लाइन है, अब आप आ जाइए बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे, यहां पर अर्थ के सेंटर पे आ गया, ठीक है जी।
आप अर्थ के सेंटर पे आ गए और ये आपकी लाइन है, ये लाइन है। यहां से इस जगह से अब आप यू एंगल उठाएंगे, यानी ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आप अंदर पहुंच गए तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब आप थोड़ा ये यहां पर एक लाइन बनाइए, ये 0 डिग्री पे है, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ये जो लाइन बनेगी ये एंगल हो गया। फिर थोड़ा सा और उठाइए, अब ये लाइन ऊपर उठ जाएगी, ये एंगल और बढ़ गया जो मैंने यहां बताया आपको। फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, ये बढ़ गया, तो फाइनली कहां पहुंच जाएगा ये 90 डिग्री। तो यहां पर ये अर्थ के सेंटर से हमने क्या किया, यहां तक लाए अर्थ के सरफेस तक, और उसके बाद हमने थोड़ा सा एंगल उठाया तो ये 0 डिग्री हो गया। ये आपका जो भी आप जैसे ये 0 से लेकर 90 तक जाएगा तो 0, 10, ऐसे 20, ऐसे 30, ऐसे करते करते ये 90 डिग्री पहुंच जाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ये वाला जो एंगल है, बेसिकली ये वाला एंगल है, तो ये लाइन और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कैसे बताएंगे आप, लैटिट्यूड कैसे बता रहे हैं आप, क्योंकि आपको लैटिट्यूड ये एक तो डिग्री हो गई, एंगल हो गया, तो आपने कहा कि 60 डिग्री मान लीजिए एंगल है, ये लैटिट्यूड हो गया। लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप ऊपर हैं कि नीचे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना, कनाडा ऊपर है, तो कनाडा वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं 30 डिग्री या 40 डिग्री, मुझे नहीं एंगल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस जस्ट बता रहा हूँ कोई कैनेडियन है तो बोलेगा 30-40 डिग्री पे हूँ मैं, लेकिन कैसे बताया जाएगा कि नॉर्थ में है, और कैसे अगर नीचे जाएगा कोई जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो कैसे बताया जाएगा कि भाई मैं 40 डिग्री साउथ में हूँ। तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई नॉर्थ और साउथ डिसाइड किया गया कि भाई जो लैटिट्यूड है उसके लिए हम ऊपर वाला जो अर्थ के ऊपर वाला जो भाग है, जब भी यहाँ के एंगल लेंगे तो हम इसको नॉर्थ कहेंगे और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। यहाँ पर भी 30 डिग्री आएगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी इसी तरीके से एंगल बनेंगे, नीचे भी इस तरीके से बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना एंगल, यूँ बनेंगे, यूँ बनेंगे। तो ये जो एंगल है वो भी आपके नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ 90 तक जाएंगे, ये भी ऊपर 90 तक जाएंगे। इसका मतलब कि आप 0 से लेकर ऐसे करते करते 90 पहुँचे, यहाँ से भी यहाँ 90 पहुँचे, तो जब ऊपर जाएंगे तो आप 90 डिग्री, ऊपर वाला एंगल होगा 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला एंगल होगा 30 डिग्री साउथ। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ समझ गया। अब आइए आप लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड का क्या है, लॉन्गिट्यूड में क्या है कि हमने लिया पहले ये प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है। अब यहाँ से हम एंगल नापेंगे, इसका मतलब कि ये जो अर्थ सेंटर पे चले जाइए, यहाँ तक एक लाइन खींचिए, अब आप दूसरी लाइन खींचिए, चलिए ये वाली लाइन खींचता हूँ मैं, तो ये एंगल हो जाएगा, ये लाइन फिक्स है, ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए 10 डिग्री है, फिर यहाँ कर दीजिए तो ये एंगल बढ़ गया, अब ये एंगल हो गया कितना, 20 डिग्री। तो ये अब एंगल कौन सा बन रहा है कि यहाँ से अर्थ के सेंटर से आप आए प्राइम मेरिडियन पे इधर पे, और यहाँ से ये जो लाइनें हैं, ये जो आप सीधी सीधी लाइन देख रहे हैं उस पर आप एंगल बना रहे हैं ऐसे। तो ये जो लॉन्गिट्यूड एंगल है वो प्राइम मेरिडियन से एंगल है, और ये जो एंगल बना रहे हैं वो क्या बन जाएगा आपका। अब फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे आप, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। इसका मतलब इसमें तो आप पूरा घूम रहे हैं, अर्थ अगर ऐसे ऊपर से देखा जाए तो पूरा घूम रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री, और यहाँ से जाएंगे यहाँ तक तो 180 डिग्री। तो फिर इसमें क्या होगा कि भाई हम जैसे यहाँ नॉर्थ साउथ है, अगर यहाँ पर कोई रहता है और यहाँ पर कोई रहता है तो यहाँ पर भी इसको 0 से लेकर 180 डिग्री तक मिलेगा, यहाँ से भी 0 से लेकर 180 डिग्री तक मिलेगा। फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, ईस्ट और वेस्ट बना दिया, ठीक, ईस्ट और वेस्ट। तो इसकी जगह पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है। तो प्राइम मेरिडियन के इस साइड जो होंगे उसको कह दिया ईस्ट, और प्राइम मेरिडियन के इस साइड जो कह दिया वो हो गया वेस्ट। तो अब आप देखिए कि मान लीजिए ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ये लाइन प्राइम मेरिडियन है, ठीक है जी, और ये आपका इक्वेटर है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, एक तो ये नॉर्थ में है, तो मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ये 40 डिग्री एक तो नॉर्थ में है, ये आपका लैटिट्यूड हो गया, और उस लैटिट्यूड हमेशा पहले लिखते हैं। और लॉन्गिट्यूड के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल है, मान लीजिए ये भी 40 डिग्री मान के चलते हैं, 40 डिग्री, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे। तो इसी तरीके से 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री वेस्ट ऐसे आएगा ये। तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पैरेलल्स होते हैं वही लैटिट्यूड है,
जो लाइन बीच में है आपके अर्थ में उसको हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर लैटिट्यूड या कहें एंगल 0 है, क्योंकि ये लाइन भी यही है और यहाँ से जो एंगल हम ले रहे हैं वो भी यही है। एंगल ऊपर की तरफ बढ़ नहीं रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा फिर ये। तो ये तो हो गया। इक्वेटर, आपका ये जो इक्वेटर है ये 2 भाग में डिवाइड करती है। ये जो इक्वेटर आपकी है ये अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ वाला भाग और एक साउथ वाला भाग। ये इक्वेटर, एक नॉर्थ एक साउथ। मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस ये वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन, इनको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं ये वाली लाइन है, इनको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसमें एक को हमने डिसाइड किया हुआ है प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच से पास होती है, GMT, इसलिए आपने सुना होगा ग्रीनिच मीन टाइम, इस तरीके से। और जो प्राइम मेरिडियन है इसको लिया गया 0 डिग्री, 0 डिग्री। और प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है पूरे ग्लोब को किसमें? वेस्ट में। ये वेस्ट हो गया लेफ्ट, और ये आपका हो गया ईस्ट पार्ट। और कितना है? लैटिट्यूड जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाएगा, और 0 से लेकर 90 डिग्री यहाँ तक जाएगा। नेगेटिव नहीं लेते इसमें, बस यहाँ से यहाँ तक हम नॉर्थ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक साउथ कहते हैं। और यहाँ जाएंगे तो हम 0 से 180 ईस्ट कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 0 to 180 डिग्री वेस्ट कहेंगे। तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा जो बिल्कुल 0 0 है, यानी कि एक प्राइम ग्लोब में एक प्राइम मेरिडियन है जो हम मान चुके हैं, ग्रीनिच से पास होती है। एक इक्वेटर है, तो ये 0 डिग्री और 0 डिग्री, 0 0 भी तो आएगा कहीं पे। वो कहाँ पर होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है कि जहाँ पर प्राइम मेरिडियन और आपकी ये इक्वेटर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो एक लाइन जो पास हो रही है, ग्रीनिच यूके में है, वहाँ से पास हो रही है। तो इसको समझिए कि ये सारा एंगल है और ये सारे एंगल बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये एंगल है, लैटिट्यूड इज एन एंगल। और कहाँ से एंगल ले रहे हैं आप? यहाँ से ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 15 डिग्री हो जा रहा है, ये आपका 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ये एंगल बढ़ रहे हैं आपके, और यहाँ पर जाके आप 90 डिग्री पे हो जाएंगे। इस जगह पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है, अब इसमें एक और 2 चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी इक्वेटर जा रही है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन आपकी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्ट कर रही है अफ्रीका, देखिएगा यहाँ पर कॉन्गो वगैरह है, इसके पास में एक जगह है यहाँ पर, इस जगह, मतलब ये समुद्र में है, ये कोई लैंड पे नहीं है, समुद्र में है। और यहाँ पर एक बाकायदा पॉइंट बना रखा है इन्होंने 0 डिग्री बनाने के लिए, 0 0 0 लैटिट्यूड 0 लॉन्गिट्यूड, ये एंगल है। और उसके ऊपर 2-3 चीज़ें और आती हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये लैटिट्यूड ही है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री अगर आप नीचे की तरफ जाएं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और 66.5 साउथ को हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी पैरेलल्स है, यानी कि लैटिट्यूड है, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। बीच में यहाँ पर आप देखिए ये जो पास हो रहा है ना, ग्रीनिच से पास हो रहा है, इसलिए ये प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री वेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री है। इक्वेटर भी 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसको हम डिग्रीज में कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट का लोकेशन आप कहते हैं कि भाई इसका 22 डिग्री नॉर्थ और 33 डिग्री ईस्ट, ये होता है ना, ये डिग्री है। और डिग्री मिनट सेकंड में भी कर सकते हैं इसको, जैसे 22 डिग्री 42 मिनट्स, इसको 2 कर दीजिए, इसको 1, और 31 सेकेंड, ठीक है। तो डिग्री मिनट सेकंड, इसको DMS सिस्टम भी कहते हैं। और डिग्री मिनट सिस्टम को आप कभी भी डेसिमल डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं, जो आपको मैंने ये बताया, ये डेसिमल डिग्रीज में है। और DMS सिस्टम में भी उसका होता है। नॉर्मली हम इसको डेसिमल डिग्री में ही करते हैं। लॉन्गिट्यूड का रेंज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये आपका 0 डिग्री, यहाँ ये जो लॉन्गिट्यूड है ये प्राइम मेरिडियन 0 पे है, यहाँ से लेकर पूरा घूम जाइए वापस इसके पीछे तक आ जाइए। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, पीछे घूम के आप यहाँ तक आ गए। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आपके 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये आप जा रहे हैं ईस्ट पे। और यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये आप वेस्ट पे जा रहे हैं। तो 180 मिला के कितना हो गया आपका? 360। तो कुल मिला के 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आप घूम के वापस आ जा रहे हैं ना। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री वेस्ट। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा? ये 90 डिग्री, 0 यहाँ पर है और यहाँ तक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप साउथ, नॉर्थ में जा रहे हैं। और 90 डिग्री यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो ये आपका साउथ हो जाएगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने योग्य है कि जो ये लाइनें हैं ये छोटी होती चली जा रही है।
लैटिट्यूड छोटी होती चली जा रही है, और जो पैरेलल ये जो मेरिडियंस हैं, ये जो छोटी छोटी जो मेरिडियंस है, अगर इक्वेटर पे देखें तो ये दूर दूर पे हैं, लेकिन जैसे करीब पहुंचेंगे तो एकदम क्योंकि आखिर में जाके तो ये मिल ही जाएंगे ना यहाँ पे, तो इसलिए ये हर जगह लेंथ वेंथ सेम नहीं है। हमेशा ये जगह आपको छोटी छोटी मिलेंगी, ऐसी यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगी, फिर छोटी होती चली जाएंगी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब आप इक्वेटर पे चल रहे हैं, मान लीजिए इक्वेटर है, इस इक्वेटर पे अगर आप चलेंगे, ये इक्वेटर है, इस पे अगर आप चलेंगे तो ये 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए आप 23 डिग्री से 24 डिग्री पे जा रहे हैं, इक्वेटर पे बता रहा हूं मैं आपको और कहीं नहीं। इक्वेटर पे 1 डिग्री का जो लेंथ होता है, मतलब डिस्टेंस होता है, वो होता है 111.12 किलोमीटर, इतना इक्वेटर पे होता है। अब ये हमारी फिटिंग होती है।